गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन। गुरु जय गुरुदेव। हरि सतसंग सतगुरु सुनाएंगे। हरि सतसंग सतगुरु सुनाएंगे। संगम में रोज नहाएंगे। संगम में रोज नहाएंगे। नाम का सतसंग सतगुरु सुनावे। नाम का सतसंग सतगुरु सुनावे। लगन मंगन हो जाएंगे। लगन मगन हो जाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। सतगुरु महिमा नाम बखाने। सतगुरु महिमा नाम बखाने। नाम भजन मन गाएंगे। नाम भजन मन गाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हरि दर्शन गुरु करवाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। नाम सहारे चलती है नैया। नाम सारे चलती है नैया। नाम नौका जाएंगे। नाम नाव का जाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। सतगुरु सतसंग हरि जी की महिमा। सतगुरु सतसंग हरि जी की महिमा। स्वामी रोज सुनाएंगे। स्वामी रोज सुनाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। नाम निधि सतगुरु दिन दीना। नाम निधि सतगुरु जी ने दीना। नाम भजन मन लाएंगे। नाम भजन मन लाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। स्वर्ग वैकुंठ दिखावे स्वामी। स्वर्ग वैकुंठ दिखावे स्वामी। राम दरस को जाएंगे। राम दरस को जाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे।
संगम रोज नहाएंगे। गुरु चरण में गंगा जल है, गुरु चरणन में गंगा जल है। चरणन शीस झुकाएंगे, चरणन शीस झुकाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। हम संगम रोज नहाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान की दया कृपा है और उन्हीं की दया कृपा से हम तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं और यहाँ माँ गंगा की गोदी में रोज लेटते बैठते हैं, उठते हैं, इसी में स्नान भी करते हैं और इसी में सत्संग रूपी गंगा में भी नहाते हैं और संगम भी नहाते हैं। साथ ही साथ प्रभु से मिलने की मंगल कामना रखते हैं और बैठ करके स्मरण ध्यान भजन भी करते हैं और अपने गुरु बाड़ी का प्रचार भी करते हैं। तो प्रेमियों, एक साथ कई पुरुषार्थ बन जाती हैं। इसी से कहते हैं कि कबीर साहब के लोग कहते हैं जो शिष्य हैं, और कबीर साहब ने कहा तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। तो यहाँ तो कई कई फल मिल रहे हैं, कई कई पुरुषार्थ सिद्ध हो रहे हैं। संतों से मिलना, कोई ब्रह्म ऋषि, कोई पार ब्रह्मदर्शी है, कोई महाकाल पुरुषदर्शी, कोई सद्धामदर्शी है, और हर प्रकार के प्रेमियों से जो है मुलाकात होती है, एक दूसरे का दर्शन प्रसन्न होता है। साथ ही साथ दिव्य आत्माओं के साथ उस परम पूर्ण धनी परमात्मा का भी दर्शन होता है। और ये जो सत्संगमयी गंगा होती है, ये सदगुरु की होती है। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अगर हम बैठ करके यहाँ प्रेम से सत्संगमयी गंगा में नहाते हैं तो हमारा परम सौभाग्य होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, हमारे सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि हमें अगर मुक्ति मोक्ष पाना है तो सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि किस तरह से हम प्रभु जी से मिलने जाएंगे, कैसे मन बनाएंगे, किस तरह की आस हो, किस तरह की प्यास हो और किस तरह से हमारा संसाधन हो। प्रेमियों, ये हमारा मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर 10 दरवाजों का मालिक है। इसमें शिव नेत्र है, ज्ञान की रसाई होती है, दिव्य आंख है इसमें, जिसके द्वारा प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, मुंह देव नयन त्रिशितमय भयऊ, पिन चितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बेसत तुरत गयो मुखमाई। गोस्वामी जी ने अपना अनुभव लिखा है कि मैं जब बैठा साधना में अपने सदगुरु के नाम के सहारे, मेरे गुरुदेव भगवान ने जब हमको नाम बता दिया, गुरु मंत्र दे दिया, उस मंत्र के महामंत्र के सहारे आंखों को बंद करके ध्यान योग साधना में जब बैठा, अंदर में स्मरण करने लगा, तो मेरी दिव्य आत्मा उस परमात्मा के पास पहुंच गई। हम सीधे राम जी के दर्शन कर रहे हैं और राम जी हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। और जब हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे बहुत हर्ष, बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। और ऐसा मंगलमय आनंद तो हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ था। प्रेमियों, ऐसा मंगलमय आनंद जब हमको प्राप्त हुआ तो मैं उसी में ओतप्रोत हो गया। सदा सर्वदा के लिए मैं राम जी का हो गया। तभी से मैं कहने लगा, हम तो राम जी के, राम जी हमारे। तो प्रेमियों, आप भी गुरु जी के हो जाओ, गुरु जी तुम्हारे हैं। सदा सर्वदा प्रभु जी से मिलने का मार्ग बताएंगे, समझाएंगे। जब तक जीवन है सत्संगमयी गंगा में स्नान करने की बात बताएंगे और सदगति का मार्ग समझाएंगे।
सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, जो कलमल है उसे धोने का प्रयास करेंगे। कोई संत या साधक या शिष्य जो वास्तव में अपने सदगुरु का शिष्य है, साधक है, वो सदा सर्वदा यही चाहेगा कि अच्छाई ही आवे, बुराई चली जाए, मैलाई कटकट जावे और सदगुरुदेव भगवान के साथ हमारे हरि प्रीतम मोहन का दर्शन हो, राम का दर्शन हो, माता रानी का दर्शन हो, दिव्य दरबार में हमारी भी हाजिरी हो, हम भी मंगलमय आकाशवाणी ब्रह्मवाणी देववाणी को सुने और अच्छे से उसको श्रवण करें, उस मंगलमय ज्ञान को हम प्राप्त करें। प्रेमियों, हमारे सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि अंतर साधना में हम जब बैठेंगे मस्त मंगन होकर के और आगे ऊपर की जब चढ़ाई होगी, अपने दिव्य देश को हम जाएंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ से आए, हम जीव किसके हैं। आप कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आप ये जानते हैं सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ये अंश है, जो हमारा जीव है, अंश है ईश्वर का, और ये अविनाशी है। तो प्रेमियों, ये अविनाशी जीव जो ईश्वर का है, तो ईश्वर में मिलना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान यही रास्ता बताते हैं कि जाकर के आप अपने ईश्वर से मिल जाओ, अपने प्रीतम से मिल जाओ, अपने पिया से मिल जाओ, वही तुम्हारा सच्चा मालिक है। तो प्रेमियों, ये जो शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर प्रभु ने, राम जी ने बड़ी दया कृपा करके दिया है, और दिया इसलिए है नाम भजन के लिए। इसको क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जहि परलोक समारा। इसमें साधना का धाम है, इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा है। अगर इसको पाने के बाद आपने लोक और परलोक नहीं बनाया तो तुम्हें क्या मिलेगा? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? गाने बजाने से तो कुछ होगा नहीं, आत्म साधना से होगा। तुमने देखा होगा कि माता अनसुईया बैठी हुई हैं चित्रकूट धाम में, और अत्रि मुनि साधना में लीन है, अंतर साधना कर रहे हैं, भगवान जी की साधना कर रहे हैं, इसलिए वो ब्रह्म ऋषि है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक रट। प्रेमियों, हमसे तो तुमसे अच्छा वो भृंगी कीड़ा है जो अपने जैसे 24 घंटे में बना लेता है, और हम लोग कितने पापी हैं। देखो कि प्रभु ने अपने जैसा हमको बनाया, पर प्रभु जैसा हम नहीं बन पाते। यहाँ हमको एक दूसरे से ईर्षा द्वेष और विडंबनाएं हैं, हर प्रकार की गलानियां हैं, हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब तो सभी जय गुरुदेव बोलते हैं, और ये कहते थे सदगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रहता नहीं है। जो सदगुरु मिल जाएगा तो सारा काम बन जाएगा। तो तुम सदगुरु को खोजना, किसी दूसरे से सौदा मत करना। जो सद्धाम का मालिक हो, परम धाम का मालिक हो, जो श्री राम पुरुष से तुमको मिलवा दे, तुम्हारा जीव जहाँ का है वहाँ पहुँचा दे, उसी से सौदा करना, किसी दूसरे से। इसीलिए उसको सौदागर भी कहते हैं। सौदागर जो है सौदा करता है, तो सौदा कर लो नाम का, और नाम सहारे जहाज पर चढ़ जाओ, अपने प्रभु के देश जाओ, अपने मालिक के देश जाओ, और राम नामी गुण गाओ, राम पिया के दर्शन पाओ, आनंद मंगलमय हो जाओ, और मंगलमय कीर्तन गाओ। तो प्रेमियों, ये सदगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस जगत में जब आए हो तो हमें जाना तो है ही। नाम सहारे आए हो, नाम का मतलब शब्द
शब्द सहारे आए और शब्द के सहारे ही जाना होगा। शब्द और साउंड आवाज अंदर में आएगी, बाहर से कोई पता नहीं चलेगा। तो प्रेमियों, सब कुछ अंदर में आएगा और सब कुछ अंदर में ही दिखाई पड़ेगा। अंदर में देखोगे, अंदर में सुनोगे, अंदर में चलोगे, अंतर में ही सब कुछ होगा। तो अंतर साधना में बराबर लगे रहो, तन मन धन उसी में अर्पण करो और अपने दर्पण को साफ करो। जब अंदर में दर्पण साफ हो जाएगा तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगेगा और जैसे तुम्हारी सूरत की मूरत उसमें दिखेगी, फिर वो मूरत देख लेने के बाद सूरत अपने रास्ते पर चली जाएगी और जब जैसे जाएगी तो का प्रीतम है, प्रीतम से वो मुलाकात करेगी और प्रीतम से मुलाकात करेगी तो वो अपने धाम जाएगी। लगन कैसी होनी चाहिए? भक्त और भगवान की, प्रेमी का प्रेम से, नामी का नाम से, बिल्कुल सच्चे मन से प्रेम होना चाहिए। किसी प्रकार का कपट नहीं हो जाना चाहिए। देखो, जहां हम आप बैठे हैं, किसी जमाने में राम जी यहाँ आए थे और सबसे पहले यहाँ से पहले सिंहबेरपुर निषाद राज के साथ केवटिया, सबसे धन्य है वो केवटिया जिसने चरणद हुई। चरणद होने के बाद नाव पे बिठाया, नाव पे बिठाने के बाद जब पार उतार दिया, जब पार उतार दिया तो कहा प्रभु हम उतराई नहीं लेंगे, हमारा तुम्हारा अदला बदला होगा। हमने आपको यहाँ पार उतारा है और हमें समझते हैं आप तारणहार हैं, आप ही मालिक हैं, तो हम जब उधर आएंगे तो हमको भी आप उधर भवसागर से पार उतार देना। तो बड़ा चालाक था। आप मथुरा हजारों बार गए, आपने कहा महाराज 10 बच्चे दे दो, 15 करोड़ बना दो, 3 मंजिल ऊपर कर दो। पर जब उन्होंने कहा कि भाई एक मनोकामना और बरकत मिलेगी, 10 तो कहा नहीं था। तो एक मनोकामना अगर मांगते इस तरह कि हे मालिक मुक्ति मोक्ष धाम मिले और आपके चरण कमल चरण शरण हमेशा हमारे पास हो, तो मुक्ति और मोक्ष धाम में तो वही बैठे, कोई दूसरा नहीं बैठा। जैसे तुमको बताते हैं हम, बराबर खोल खोल करके समझाते हैं कि देखो मुक्ति यहाँ मिलती है, मोक्ष यहाँ मिलता है, धाम यहाँ होता है। सत्संग तो हजारों आपने सुना, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि मुक्ति कहाँ मिलती है, मोक्ष कहाँ मिलता है, धाम कहाँ होता है, घर कहाँ है, स्वर्ग वैकुंठ का मतलब क्या होता है। सब कुछ हम आपको समझाते और बताते हैं, हमको बतलाते हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज सब कुछ बताते हैं, उन्होंने भी बताया आपको। अब हम उनके शिष्य हैं, वो प्रभु है, उनका कोई कौल करार होगा, मेरा कोई करार नहीं, ये मेरा जिया बेकरार है, मैं तो कुछ भी कह सकता और जो यथार्थ सत्य होगा वही मैं बोलूंगा। अब क्या करें, कोई कहेगा कि भाई ऐसा बोल दिया तुमने तो मेरा राज्य में गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करें, जब सही है तो सही को सही कहना पड़ेगा। अगर आपके राज्य में सही बोलने से गड़बड़ हो रहा है तो फिर कैसे आप राजा, आपने कहा जास राज प्रिया प्रजा दुखारी सो नरक अवश्य अधिकारी। अगर आपके राज्य में प्रजा दुखी है तो सुख का संसाधन होना चाहिए, मंगलमय व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम तो मंगलमय व्यवस्था की तरफ, आपके राज्य में किसी के घर में ताला न लगे, हर तरफ राम राज्य हो, जय जयकार हो, मंगलमय हो, उस मंगलमय की प्रार्थना करते, उस मंगल कामना को करते। तो प्रेमियों,
आपको भी अपने सदगुरुदेव भगवान से नाम मिला है, उस नाम सहारे सुमरन ध्यान भजन करना होगा और अपने घर चलना होगा। गुरु महाराज ने कहा धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। गुरु का ध्यान करो, अपने मालिक का गुणगान करो, अपने स्वामी का गुणगान करो, अपने सतलोक धाम की तरफ चलनी चलो। और देखो चोरी सबको रखो, कोई बाकी नहीं जो यहाँ चोर ना कहा जाए। किसी भी प्रकार का चोर हो, पर चोर तो चोर है। चोरी भगवान को भी लगी, कोई माखन चोर, कोई रण चोर, कोई मनी चोर, कोई चित चोर, तो कोई क्या चोर, पर चोर तो बनता ही बनता है। तो जब भगवान ही चोर, तो भक्त कहां से चोर नहीं। अरे भाई वो सत्संग की चोरी कर रहा, नाम की चोरी कर रहा, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई चोरी हो रही। तो प्रेमियों, आप सभी लोगों को तन मन धन अर्पण करके उस प्रभु परमात्मा को पाने की जरूरत है। लगन मगन होकर के उस परम धाम की तरफ चलने की जरूरत है। सदगुरुदेव भगवान समझा रही है कि देखो ये नर्तन मिथ्या है, बेकार है, इससे काम ले लो। एक भी रोया तुम्हारा जाने वाला नहीं, सारा का सारा साजो सामान ही रह जाएगा। नाम की कमाई करो, निज घर चलने की कोशिश करो, और कोशिश करोगे जब चलोगे तो अपने परम धाम को अवश्य पहुंचोगे। परम धाम में ना तो किसी प्रकार का दुख है और ना कोई परेशानी, मंगलमय जीवन है, मृद मंगलमय संत समाजू जीजम जंगम तीरथ राजू। तो प्रेमियों, मृद मंगल है, पावन है और अमृतमयी चीज है, उसको प्राप्त कर। प्राप्त करने के बाद कोई खेती दुकान दफ्तर नहीं, कोई उस तरह का काम नहीं, हर प्रकार से दया ही दया, कृपा ही कृपा। वैसे ही तो दया कृपा के पात्र बनो, अपने प्रभु के साथ चलो और साथ चलते चलते अपने सदगुरु के धाम पहुंचो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जी में मन को लगाना जी, सतगुरु जी में मन को लगाना जी। सतखंड तुझे चढ़ जाना जी, सच खंड तुझे चढ़ जाना जी। सतगुरु तुमको नाम दियो, सतगुरु तुमको नाम दियो है। नाम की सीढ़ी लगाना जी, नाम की सीढ़ी लगाना जी। सतगुरु जी में लगन लगाना जी, सतगुरु जी में लगन लगाना जी। तुम प्यारे हो प्यारे हैं, तुम प्यारे हो वो प्यारे हैं। नाम सहारे चढ़ी जाना जी, नाम सार चढ़ जाना जी। सतगुरु जी में लगन लगाना जी, सतगुरु जी में लगन लगाना जी। लगन मांगना हो अंतर मन में, लगन मांगन हो अंतर मन में। ज्ञान की गंगा नहाना
जी। ज्ञान की गंगा नहाना जी। सतगुरु जी में लगन लगाना जी। सतगुरु जी में लगन लगाना जी। श्यामा सलोने सतगुरु प्यारे। श्याम सलोने सतगुरु प्यारे। चरणन शीस झुकाना जी। चरणन शीस झुकाना जी। सतगुरु जी के संग लग जाना जी। सतगुरु जी के संग लग जाना जी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।